हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु के कितने वर्ष बाद कलयुग का आगमन हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस युग में इधर धरती छोड़ी और उधर दबे पैर आ गया था कलयुग। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका में राज किया था। गांधारी से मिले शाप के कारण श्री कृष्ण को मानव शरीर त्याग कर धरती को छोड़कर बैकुंठ धाम लौटना पड़ा। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जब इस धरती को छोड़ा तो उनकी आयु लगभग 125 वर्ष थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध ऐसा था कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। इस युद्ध से कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ने वाले योद्धाओं का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि रणभूमि से दूर रहने वाले लोगों में भी इस भीषण युद्ध को लेकर बहुत ही भय का माहौल बन गया था। पौराणिक कहानियों में महाभारत के बाद की घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद कैसी कैसी विचित्र घटनाएं घटी, जिसके बाद श्री कृष्ण इस धरती से गए और कलयुग का आगमन हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लगा। इसके अलावा वे अपने भाइयों और वरिष्ठ जनों की हत्या को लेकर काफी गिलानी से भरे हुए थे। इस कारण पांडवों ने द्रौपदी के साथ भूलोक को छोड़कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया था। आइए दोस्तों जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद क्या क्या हुआ और कलयुग कैसे आया। सभी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ था। क्या पांडव सुख से राजपाट चलाकर सामान्य जीवन जी रहे थे और श्री कृष्ण का क्या हुआ। चलिए दोस्तों, पौराणिक कहानियों के आधार पर हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडव और द्रौपदी जब हस्तिनापुर पहुंचे तो गांधारी और धृतराष्ट्र ने भारी मन के साथ पांडवों का राज्याभिषेक किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। गांधारी पांडवों से भी ज्यादा श्री कृष्ण से नाराज थी, क्योंकि गांधारी को पता था कि श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाएंगे। इसलिए अगर वे चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण ने युद्ध को नहीं रोका। इस बात से गांधारी बहुत क्रोधित और दुखी थी। जब गांधारी श्री कृष्ण को कोस रही थी तो श्री कृष्ण के मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान थी। इस मुस्कान को देखकर गांधारी और भी कुपित हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण के पूरे कुल का भी नाश हो जाएगा। संपूर्ण द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। एक दुखियारी माँ के मुंह से निकला साफ श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव और द्रौपदी एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके मन से कभी भी अपने भाइयों और वरिष्ठ जनों की हत्या की गिलानी नहीं निकली। उन्हें बार बार यही लगता था कि क्या इस राजपाट और सिंहासन को पाने के लिए ही उन्हें इतना रक्त रंजित युद्ध करना पड़ा। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर लगभग 35 से 36 वर्षों तक राज किया। श्री कृष्ण ने भी द्वारिका पर इतने ही समय के आसपास राज किया होगा, लेकिन फिर आसपास बढ़ती बीभत्स घटनाओं से श्री कृष्ण का मन भूलोक पर नहीं लग रहा था।
वे जानते थे कि मानव देह को त्याग कर अब उन्हें वापस बैकुंठ धाम लौटना है। श्री कृष्ण को गांधारी से साफ मिला था कि उनके यदुवंश कुल का नाश भी होना है। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इस धरती पर रहते हुए ये साफ कभी पूरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को भविष्य की सारी घटनाएं पता थी। श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि उनकी मृत्यु किसके हाथों से निश्चित है। पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई रहे बाली ने द्वापर युग में एक बहेलिये के रूप में जन्म लिया और वन में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण पर भ्रम की स्थिति में आकर बाढ़ छोड़ दिया। यह बाढ़ श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और शरीर में विष फैलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब भूलोक को छोड़कर गए थे तो उनकी आयु 125 वर्ष मानी जाती है। जब पांडवों तक श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वे बहुत विचलित हो गए और उन्होंने राजपाट को छोड़कर इस धरती से जाने का मन बना लिया। आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कितने वर्ष बाद आया था कलयुग, आइए जानते हैं। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु 125 वर्ष की आयु में हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य देह को त्यागने के बाद द्वारिका में अव्यवस्था फैल चुकी थी। सभी नगरवासी मदिरा और नशीले पदार्थ के सेवन में धूत हो गए थे। समाज में अराजकता फैल चुकी थी। सभी लोग अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे के प्रति घृणा, क्रोध और जलन जैसी नकारात्मक भावना रखने लगे थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के 36 वर्ष बाद कलयुग का आरंभ हुआ था। समाज में फैलती बुराइयां कलयुग के दबे पैर आने की आहट थी। कलयुग ने दबे पैर आकर समाज में अपना राज स्थापित कर लिया। इस कलयुग को आज हम सब भी भोग रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह भी बताएं कि आप और कैसी वीडियो देखना पसंद करेंगे, ताकि हम उसी तरह की वीडियो आपके सामने बनाकर लाएं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बोलो राधे राधे।